आज जो आपसे बात करने वाला हूँ वो है ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में सबसे मददगार साबित होती है, विशेषकर तब जब आप इंग्लिश लैंग्वेज खुद सीखना चाहते हो। मतलब कोई आपको सिखाने रहा, आप खुद सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी बहुत काम आ सकती है। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं बताऊंगा आपको जो मेरे समझ में ज़्यादा आ रही हैं। उनमें से एक बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले जो अन्य चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा बात करूँ। जैसे कि आपका कोई फ्रेंडशिप सर्कल है जहाँ आप बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, तो वहाँ पर आप बात करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो आपको जल्दी सीखने में आपको मदद मिलेगी। और जो आप अगर आपका कोई इंग्लिश लैंग्वेज में कोई इंटरेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज मूवीज़ में कोई इंटरेस्ट हो आपको, या इंग्लिश सॉन्ग्स में पसंद करते हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेगा ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर आपको कोई गाइड करने वाला हो या आप कोई यूट्यूब चैनल देख रहे हो जहाँ से आप सीख रहे हो, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। या कोई आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया हो जहाँ आप बातचीत करना या सीखना समझना सीख रहे हो, तो वो भी हेल्प करेगा आपको। ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ है। या आपका बैकग्राउंड ऐसा है जहाँ आपने बेसिक इंग्लिश तो समझ लिया है, समझने के मामले में तो आप ठीक हो, यानी कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हो या कॉलेज में पढ़े हो जहाँ आपने इंग्लिश में आपसे बातचीत होती थी, टीचर आपसे इंग्लिश में बातचीत करते थे, आपकी किताबें इंग्लिश में थी, आपका काम इंग्लिश में होता था थोड़ा बहुत, तो वहाँ से आपने ऑफिस में रहते हुए सीख लिया थोड़ा, या दोस्तों के बीच में रह के थोड़ा बहुत सीख लिया। तो ये सब जो बैकग्राउंड होता है वो आपको जरूर हेल्प करेगा। अब एक चीज़ और जो आपको हेल्प कर सकता है और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है इंटरेस्ट। जी हाँ, आप बोलेंगे भाई ये तो हमको पता है कि इंटरेस्ट तो जरूरी होता है किसी चीज़ के लिए, बिना इंटरेस्ट के कैसे कर सकते हैं, ये तो आप हमें नहीं बताइए, हमको पता है। लेकिन ये जितना भी बोले उतना कम है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के आप सीख ही नहीं सकते। आपकी अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में बहुत अच्छी इंटरेस्ट है, बहुत गहरी इंटरेस्ट है, तो आप वो सबसे बड़ी एक जरूरी चीज़ है जो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल साबित हो सकती है, बहुत मदद मिल सकती है आपको उससे। आप जरूर सीख जाएंगे अगर आपकी इंटरेस्ट, आपकी उसमें रुचि बहुत गहरी हो कि मेरे को सीखना ही है भाई, ये लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज तो सीखनी है, बातचीत करना सीखना है, लिखना सीखना है, समझना सीखना है, वगैरह वगैरह, आपकी जरूरतों के अनुसार। अब लेकिन मैं अब जो बताने जा रहा हूँ आपसे, ये कहीं उससे बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेरी नज़र में नंबर 1 है। और शायद मैंने कहीं इसका मेंशन नहीं किया हो, इसके बारे में बातचीत नहीं की हो आपसे, तो वो चीज़ है पढ़ने की। आपकी जो एक हैबिट है कि इंग्लिश किताब आप पढ़ते हो, भले आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो, आप कैसे भी करके इंग्लिश की लैंग्वेज की किताबें या न्यूज़पेपर पढ़ते हो, रेगुलरली पढ़ते हो, हर रोज़ पढ़ते हो। जी हाँ, ये नंबर 1 जरूरी चीज़ होती है। ऐसा बोलने से लगता है भाई इंग्लिश जो बोलने के लिए या समझने के लिए क्या ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्या? मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना या कोई किताब पढ़ना, जैसे नॉवल पढ़ना ज़रूरी है? तो मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज की न्यूज़पेपर जैसे हो या आर्टिकल जैसे हो, रोज़ पढ़ना। और ये 1 या 2 दिन पढ़ने से नहीं,
1 साल या 2 साल या 3 साल आपको पढ़ना पड़ेगा। रोज 1 घंटा, और इतवार को या शनिवार को आप 3-4 घंटा पढ़ें। न्यूज़पेपर खरीद के लाए पास के किसी दुकान से, और इंग्लिश लैंग्वेज की न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर, अच्छे से अच्छी न्यूज़पेपर जो आपको अच्छी लगे, जो सब बोलते हो अच्छी न्यूज़पेपर है, जिसमें जो होती है ऐसे टॉपिक जैसे एनवायरनमेंट हो गया वगैरह, इसके बारे में आर्टिकल भी आती हूँ, इंग्लिश में आती हूँ। हिंदी लैंग्वेज की न्यूज़पेपर नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज की न्यूज़पेपर, जिसमें संडे सप्लीमेंट के साथ बहुत सारा एडिशनल कॉपी होता है, जिसमें एनवायरनमेंट हो गया, सोशल इश्यू है, इसके बारे में ऐसे बातचीत लिखी हुई होती है। ये आप रेगुलरली संडे को 3-4 घंटा पढ़ें, हर संडे को। और सैटरडे हो गया या किसी और दिन एक और एडिशनल सप्लीमेंट, कुछ सप्लीमेंट तो जानते हैं जो पेपर के साथ आती हो, न्यूज़पेपर के साथ जुड़ी हुई 1-2-3-4 पन्ने होते हैं एडिशनल, उसके अलावा न्यूज़पेपर के अलावा जो थोड़े जुड़ के आ जाती हैं, जिसमें कुछ अलग सी बातें भी लिखी हुई होती हैं। या न्यूज़पेपर के मिडिल का जो पेज होता है, जिसमें एडिटोरियल कहते हैं, जिस पेज में भी बहुत सारे आर्टिकल दिए रहते हैं, कोई भी आर्टिकल हो गया, जैसे कि महंगाई हो गई या जो भी है उसके बारे में, वो रेगुलरली 1 हफ्ते में संडे के दिन, शनिवार के दिन, इतवार के दिन आप 3-4 घंटा पढ़ें, और अन्य दिन आप 1 घंटा पढ़ें, रोज 3-4 साल तक। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा लाभदायक वो सिद्ध होगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो वर्ड्स है आप सीखेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आप सीखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आप सीखेंगे, और आपको ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पढ़ते रहेंगे, अपने आप आपके अंदर आता रहेगा। और उसके साथ अगर आपके दोस्त हों जिसके साथ थोड़ा बहुत इंग्लिश बातें कर सकते हो, या कोई प्रोग्राम देखते हो इंग्लिश लैंग्वेज की, ऐसा कोई जगह हो जहां इंग्लिश में बात करने का आप थोड़ा बहुत भी चांस हो, और हर रोज ना सही बल्कि कभी कभी तो बातचीत हो ही जाती हो, या ऑफिस में किसी से बात कर सकते हो, या कोई दोस्त है जिसको आती नहीं हो हिंदी या आपकी खुद की लैंग्वेज, और जो इंग्लिश में आप जिससे बातचीत कर सकते हैं, तो उससे बातचीत करते रहिए, पेपर पढ़ते रहिए रेगुलरली, रोज का रोज, संडे के दिन, शनिवार के दिन 3-4 घंटा। बस देखते रहिए, आपका इंग्लिश सुधरेगी 3-4 साल तक अपने आप। और अगर कोई कोचिंग कोर्स वगैरह स्पेशल काम के लिए आपकी ज़रूरत, स्पेशल ज़रूरतों के लिए आप ज्वाइन किया है आपने, तो और भी ठीक है, अच्छा है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आप कोशिश करके देखिए। और इनमें एक चीज़ मैंने बात की आपसे अभी थोड़ी देर पहले, वो क्या? यूट्यूब चैनल। जी हाँ, उसमें बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिसे इंग्लिश के बारे में बताया जाता है। वो आप देखिए, पैसे तो लगते नहीं है यूट्यूब चैनल देखने के लिए, फ्री में देख सकते हैं। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी यूट्यूब चैनल जो आपको पसंद हो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसको शेयर कीजिए, और उसमें कोई पैसे आपके लगते नहीं है। वो आप रोज देखिए, थोड़ा 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अलग अलग चैनल देखिए, जिसमें मैं आशा करता हूं कि मेरा चैनल भी होगा। देखिए, उसमें कोई पैसे आपको लगते नहीं, फ्री में देख सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप पेड वाला सब्सक्रिप्शन ले, आपको दिल करता तो वो ले लीजिए जरूर, नहीं तो बिन अनपेड वाला भी ले लीजिए यूट्यूब चैनल। वो चैनल के लिए कोई पैसे लगते नहीं है, फिर आप आराम से फ्री से देख सकते हैं रोज, और वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन उससे ज़्यादा कहीं हेल्प करेगा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना। जी हाँ, रेगुलरली पढ़िए। तो ऐसे कीजिए, आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते रहेंगे। और बीच में कभी मेरे चैनल में आकर कमेंट दे दीजिए, कमेंट में लिखिए कि कैसे चल रहा है आपका। मुझे बीच बीच में मेरा प्रोग्राम देखते रहिए यूट्यूब चैनल में। आपको तो पता है ना, इस चैनल के आखिरी में आप सब्सक्राइब बटन भी दबा सकते हैं देखने के बाद। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।